तो हाँ, तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 का 16-17 नंबर क्वेश्चन बताए थे। अब जो है आगे जो है बता रहे हैं, ध्यान दो। एक्सरसाइज 3.2 का जो है हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो है 18 नंबर जो है क्वेश्चन, नहीं सॉरी 17-18 उसी तरह बनेगा। जो है हम बताने जा रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर जो है क्वेश्चन, ध्यान देना, 19 जो बना लेगा 20 नंबर भी बना लेगा। कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया का कोष है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास जो है कितना कोष है? 30,000 का कोष है। 30,000 का कोष है। उसको जो है दो प्रकार के बॉन्ड में निवेश करता है। दो प्रकार के बॉन्ड में निवेश कर रहा है। इसका कुछ भाग जो है पहले प्रकार के बॉन्ड में और कुछ भाग दूसरे प्रकार के बॉन्ड में निवेश कर रहा है। पहले बॉन्ड पर उसको 5% और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। 30,000 का कुछ अंश जो है 5% के ब्याज के दर वाले बॉन्ड में निवेश करता है और कुछ धन जो है 7% के दर वाले जो है ब्याज के दर वाले पर क्या करता है? निवेश कर रहा है। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज 1800 हो तो प्रत्येक जो है बॉन्ड में लगा धन ज्ञात करना है। किसके द्वारा? आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। फिर से क्वेश्चन समझ लो। 30,000 रुपया क्या करता है कि निवेश करता है एक व्यापार संघ दो प्रकार के बॉन्ड में। पहले बॉन्ड पर 5% का वार्षिक ब्याज मिलता है, दूसरे बॉन्ड पर 7% का वार्षिक ब्याज मिलता है। तो बताना है कि इसको जो है दो प्रकार के बॉन्ड में निवेश किया। पहला पर ब्याज है 5%, दूसरे पर है 7% ब्याज मिल रहा है। तो बताना है कि पहले बॉन्ड में कितना धन लगाएगा और दूसरे बॉन्ड में कितना धन लगाएगा। यही हमको ज्ञात करना है। किसके द्वारा? आव्यूह गुणन द्वारा। इसको साधारण जो है वैकल्पिक विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में प्रतिबंध लगा दिया है कि आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा जो है प्रत्येक बॉन्ड में लगा धन ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे प्रथम बॉन्ड में लगा धन, मान लेंगे, माना प्रथम बॉन्ड में लगा धन, बराबर मान लिए 100 रुपया। मान लिया पहले बॉन्ड में लगा धन है 100 रुपया तथा दूसरे बॉन्ड में लगा धन क्या होगा? 30,000 माइनस 100 होगा 100 रुपया, क्योंकि टोटल जो है 30,000 रुपया दोनों बॉन्ड में लगाया। तो मान लिया कि पहले बॉन्ड में 100 रुपया लगाया, तो दूसरे बॉन्ड में लगा धन क्या होगा? टोटल में से पहले बॉन्ड वाला घटा देंगे तो दूसरे बॉन्ड पर लगा धन निकल जाएगा। अब आव्यूह गुणन द्वारा क्या करना है हमको? प्रत्येक बॉन्ड में लगा धन ज्ञात करना है। तो इसको आव्यूह बनाएंगे। तो जो धन लगा है इसको मान लिए ए मैट्रिक्स हो गया x 30,000 माइनस x। यही हुआ पहले बॉन्ड में लगा धन x 30,000 माइनस x। इसको जो है ए को क्या लेते हैं? पंक्ति आव्यूह। और दर जो है r आव्यूह होगा जो स्तंभ होगा। तो कितना है? 5% और 7%। यही मेन दो लाइन पकड़ना है।
दो बॉन्ड में निवेश किया, पहले बॉन्ड में x रुपया, दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपया, क्योंकि टोटल 30,000 लगाया है। तो ये मैट्रिक्स x 30,000 माइनस x होगा और दर जो है आर रेट हो गया 5%, 7%। तब इसमें दो क्वेश्चन दिया है, यदि वर्ष के अंत में 1800 कुल ब्याज मिलता है तो प्रत्येक बॉन्ड में लगा धन ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर वर्ष के अंत में 2000 ब्याज मिलता है तो प्रत्येक बॉन्ड में लगा धन ज्ञात करना है। तो पहला नंबर के लिए पहले बनाएंगे ए नंबर के लिए। तो ए नंबर में कुल ब्याज हो रहा है कितना, 1800। तब जब ए और आर मालूम होगा तो कुल ब्याज इक्वल टू होता है ए इंटू आर। ए और आर में गुना कर देते हैं तो टोटल ब्याज निकल जाता है। तो कुल ब्याज क्वेश्चन में दिया है कितना, 1800 रुपया। ए का मान हो गया x, 30,000 माइनस x इंटू आर का मान हो गया 5%, 7%, यही है। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकलेगा। और बी नंबर जो ए बना लेगा बी भी बना लेगा, क्योंकि बी में क्या करना है, सारा वही रहेगा, केवल 1800 के जगह पर 2000 कर देना है। तब इसको हल करके x का मान निकालेंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, पंक्ति से स्तंभ में गुना होता है तो x गुने क्या होगा 5%, अब प्लस हो जाएगा 30,000 माइनस x गुने 7%। अब इसी को हल करके x का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1800 बराबर हो जाएगा x गुने 5/100 हो जाएगा, प्रतिशत मैंने बटा 100 प्लस 30,000 माइनस x गुने 7/100 हो जाएगा। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 1800 बराबर होगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x में 7 से गुना होगा तो 70 का 21 पे 4 शून्य हो जाएगा, माइनस 7x बाई में होगा 100। अब इसका एलसीएम 100 होगा, बेस क्या है दोनों का, नीचे वाला क्या है समान है, तो एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1800 बराबर होगा एलसीएम 100 तो 5x हो जाएगा प्लस 21 पर 4 0 होगा माइनस 7x नहीं तो ये हो जाएगा 1800। 100 को इधर लाएंगे तो 18 पर क्या 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 21 पे 4 0 है माइनस 2x हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो x को ये इधर लाएंगे बाएं साइड तो 2x इक्वल टू 21 पे 4 शून्य माइनस 18 से कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन करना है, जिससे क्या करते हैं समीकरण को हल करके x का मान निकालते हैं, सेम उसी तरह तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 तो 30,000 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू होगा 30,000 बाई 2 तो ये कटेगा तो 15,000, यही x का मान आ गया 15,000। इसका अर्थ हुआ कि पहले बॉन्ड में लगा धन क्या होगा x, तो x का मान हो गया 15,000, यही लिख देंगे। अतः प्रथम बॉन्ड में लगा धन बराबर होगा x, तो x का मान कितना है 15,000। रुकिए
तथा दूसरे बॉन्ड में लगा धन, दूसरे बॉन्ड में लगा धन, तो 30,000 माइनस होगा x, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15,000, यही 15,000 रुपया, यही प्रत्येक बॉन्ड में लगा धन निकल गया। तो मेन यहीं पे समझना है, जो बॉन्ड में लगा धन है ये एक आव्यूह मान लिए, जो कि पंक्तियां भी होगा, और जो दर है आर आव्यूह होगा, जो स्तंभ होगा। अब ए आव्यूह से आर आव्यूह में माने धन से क्या करेंगे, दर में गुना करेंगे तो कुल ब्याज निकलेगा, और कुल ब्याज दिया हुआ 1800 के बराबर करके हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x का मान जो निकलेगा वही क्या होगा, प्रत्येक बॉन्ड में लगा धन होगा। तो सेम इसी तरह 1800 के जगह पर क्या करेंगे 2000 कर लेंगे, तो इसका बी नंबर बन जाएगा। तो बना लोगे उसी प्रकार, और 20 नंबर भी सेम इसी तरह बनेगा। 19 और 20 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो समय कम को लेकर जो है उतना तो नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते जितना क्लास में कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड करने में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, इसलिए हर टाइप का जो है क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम बनाना, जो दिक्कत होगा फिर बताना हमसे, उसको भी दे देंगे। तो अगला एक क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, हमेशा पूछता है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 आव्यूह की कोटि दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी 5 आव्यूह, पांचों आव्यूह की कोटि दिया हुआ है, और इसी के प्रयोग द्वारा क्या करना है 21 और 22 नंबर क्वेश्चन बनाना है। तो आव्यूह एक्स की कोटि दिया हुआ है कितना 2 गुणे 2/n, y की कोटि दिया हुआ है 3/k, जेड की कोटि क्या दिया है 2/p, डब्ल्यू की कोटि दिया हुआ है कितना है n/3, और p की कोटि दिया हुआ है कितना p/k। देखो ध्यान देना यहीं पे, यही तो पकड़ना है। x की कोटि दिया है 2/n, y की कोटि दिया हुआ है 3/k, z की कोटि दिया है 2/p, w के कोटि n/3 और p की कोटि दिया है p/k। तो कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे 5 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। पहला इसमें 21 नंबर में कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है, तो एन के और पी में संबंध ज्ञात करना है। तो इस कोटि में जो है एन के और पी 3 चीज है, तो यही एन के पी में प्रतिबंध रिलेशन ज्ञात करना है। कब, जब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है परिभाषित है, या क्या है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है। तो एन के पी में संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें जो है पी वाई कब संभव होगा पहले देखेंगे, फिर डब्ल्यू वाई देखेंगे कब संभव होगा, फिर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब संभव होगा। 3 कंडीशन, पी वाई कब संभव होगा, डब्ल्यू वाई कब संभव होगा, फिर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब संभव होगा। इसी के कंडीशन पर बैठा देंगे
तो एन के और पी में संबंध निकल जाएगा। तो बताओ पी वाई कब परिभाषित होगा? पी वाई परिभाषित होगा कब? पी वाई कब परिभाषित होगा? तो इसके लिए गुणन के नियम बताए थे कि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होता है तो वह आव्यूह का गुणन जो है संभव होता है। दो आव्यूहों का पी वाई का गुणन कब संभव होगा? इस पे ध्यान देना है कि पहला का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर होगा तभी जाकर गुणन की क्रिया संभव होगा, अन्यथा गुणा की क्रिया संभव नहीं होता है। तो पी वाई कब संभव होगा? जब पी का स्तंभ बराबर होगा, पी का स्तंभ बराबर होगा किसके? बोलो, पी का स्तंभ बराबर होगा किसका? वाई की कोटि, वाई की पंक्ति नहीं। पी वाई कब संभव होगा? जब पी का स्तंभ बराबर होगा वाई की पंक्ति के। तो पी का स्तंभ, बोलो पी में कितने स्तंभ है? तो आव्यूह पी है, इसमें कितने स्तंभ है? के। तो के जो है बराबर होगा किसके? वाई की पंक्ति। तो वाई की पंक्ति तो पहले वाला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ को दर्शाता है, तो वाई की पंक्ति क्या होगा? 3 नहीं। देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो गया कि पी वाई का देगा संभव होगा कब? अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, के बराबर 3, के बराबर 2, पी बराबर के, कोई भी दिया हो तो एक सही होगा। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया कि पी वाई कब संभव होगा? जब के का मान 3 होगा। अब आ जाओ डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा कब? यदि, यहां पर भी दे दो यदि, कंडीशन, यदि W का स्तंभ बराबर होगा क्या? Y की पंक्ति नहीं। तो W में कितने स्तंभ है? तो W है, इसका पंक्ति स्तंभ होता है तो स्तंभ 3 होगा, बराबर होगा Y की पंक्ति। तो Y में देखो पंक्ति कितना है? 3, तो 3 बराबर 3, ये तो दोनों इक्वल आ गया। इसका अर्थ है कि डब्ल्यू वाई तो परिभाषित होगा, क्यों? क्योंकि P का W का स्तंभ Y के पंक्ति के बराबर है। तो ये दोनों जब निकल गया पी वाई डब्ल्यू वाई, अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए निकालेंगे। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए निकालने के लिए पहले पी वाई की कोटि निकालेंगे, फिर डब्ल्यू वाई की कोटि। तो बोलो पी वाई की कोटि। तो पी वाई की कोटि क्या होगा? पी वाई की कोटि तो क्या होता है? कोटि, दो आव्यूहों के गुणन के कोटि क्या होता है? पहले आव्यूह के पंक्ति और बाई दूसरे आव्यूह का स्तंभ। तो पी के क्या होगा? पंक्ति, और डब्ल्यू का क्या होगा? स्तंभ। तो ये हो जाएगा पी की पंक्ति और बाई होगा डब्ल्यू का के स्तंभ। तो बोलो पी में कितने पंक्ति है? पी में कितना पंक्ति है? पी, तो पी होगा और बाई हो जाएगा डब्ल्यू के स्तंभ कितना है? 3, तो पी बाई 3 हो जाएगा। उसी तरह अब निकालेंगे डब्ल्यू वाई, पी के पंक्ति वाई है, यहाँ पे पी वाई है, तो वाई के स्तंभ, तो वाई के स्तंभ कितना है? के है, तो हो जाएगा यहाँ पे के हो, पी बाई के होगा। पी वाई है, यहाँ पे गलती हो गया, डब्ल्यू का दिए थे, पी वाई है तो डब्ल्यू, अब सेकेंड में है डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू वाई की कोटि, डब्ल्यू वाई की कोटि,
तो क्या हो जाएगा, W की पंक्ति बाई हो जाएगा Y के स्तंभ। तो बोलो W के पंक्ति, W में कितने पंक्ति है, W में पंक्ति है n, अब Y हो जाएगा क्या, Y के स्तंभ, तो Y के स्तंभ के नहीं हो जाएगा ना। और अब यहाँ पे दोनों में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ पर k का मान तो क्या है, 3 है, k का मान 3 है ना। अब py प्लस wy कब संभव होगा, py प्लस wy परिभाषित होगा कब, यदि क्या होगा, दो अवयवों का योग कब संभव होता है, जब दोनों की कोटि समान होगा। तो py की कोटि बराबर होगा कितना, wy की कोटि तो py की कोटि आया कितना, p गुने p बाई के आई हो गया n बाई k। तो k तो बराबर है, इसका अर्थ है कि p बराबर क्या होगा, n, इसका अर्थ होगा p बराबर होगा क्या, n। तो ध्यान दो, इसमें 5 क्वेश्चन हुआ। पहला तो कह देगा कि py कब संभव होगा, जब k का मान 3 होगा। wy कब संभव होगा, तो प्रत्येक स्थिति में संभव होगा। अब कह देगा py के कोटि निकालने के लिए, तो py के कोटि इस प्रकार निकलेगा, एक क्वेश्चन हो गया। wy के कोटि निकालने के लिए कहेगा, तो एक क्वेश्चन हो गया। अब py प्लस wy कब संभव होगा, जब p बराबर होगा n का। तो अतः यही प्रतिबंध निकला क्या, कि p बराबर होगा किसके, n के, और तथा k का मान क्या होगा, 3 होगा। देखो एक नंबर से k का मान 3 होगा, तभी जाकर py प्लस wy संभव होगा। तो py प्लस wy कब संभव होगा, जब p का मान n के बराबर होगा और k का मान 3 होगा। इसमें अब ऑप्शन में मिला लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मिलाओ, ए नंबर होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलो देखो, इसी पे एक और क्वेश्चन दे दिया है, इसी में एक और लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सेम इसी पे है, इजी क्वेश्चन है, तो उसको तुम लोग खुद से भी बना सकते हो। कह रहा है कि क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बराबर है p के, n बराबर p के है, तो ज्ञात करना है क्या, 7x माइनस 5z की कोटि। तो जो x का कोटि होगा वही क्या होगा, योग के कोटि होगा, चाहे z के जो कोटि होगा वही योग का या अंतर की कोटि होता है। तो योग या अंतर के कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 7x माइनस 5z के कोटि जो है x के कोटि 2 गुने n या z के कोटि 2 गुने p के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि n और p इक्वल है। तो 3.2 एक्सरसाइज जो है तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखो 3.3, अब 3.3 बताने जा रहे हैं। तो 3.3 में जो है आव्यूह का परिवर्त, इसमें 3 थ्योरी पर है पूरा 3.3। पहला है आव्यूह का परिवर्त, याद रखना पड़ेगा, कैसे ज्ञात करेंगे, उसका परिवर्त का गुण क्या है। एक लड़का जो है बताया था परिवर्त के गुण जो पीछे बताए हैं उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो आव्यूह के परिवर्त का गुण थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आव्यूह के परिवर्त का गुण,
properties of transpose of matrix। पिछले जो है क्लास में इसका प्रॉपर्टी बताए थे, लेकिन जो है मैंने टेक्निकल कारण से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो एक बच्चा बोला कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो पहला प्रॉपर्टी बताए थे, किसी आव्यूह का परिवर्त का दोबारा परिवर्त करेंगे तो वह a के बराबर होता है। किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर होता है। दूसरा, दो आव्यूहों के योगफल का परिवर्त उसके परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। तीसरा गुण है कि दो आव्यूहों के अंतर का परिवर्त उसके परिवर्त के अंतर के बराबर होता है। चौथा लिखवाए थे के ए का होल परिवर्त बराबर होता है के ए का परिवर्त। और पांचवा नंबर बताए थे कि ए बी का होल ट्रांसपोज माने परिवर्त क्या होता है, विपरीत क्रम में, माने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही 5 ठो गुण है। अब परिवर्त बताए थे कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या निकलता है, आव्यूह का परिवर्त निकल जाता है। और साथ ही साथ इसमें पढ़ना है सममित और विषम सममित आव्यूह। यही तीन को याद रखोगे, परिवर्त के बारे में, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। यही तीन जो है पार्ट के बारे में एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आव्यूह दिया हुआ है तो परिवर्त ज्ञात करना है। तो ये तो सारा लड़का बना लेगा। आव्यूह दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.3 आव्यूह दिया हुआ है तो उसका परिवर्त निकालना है। तो क्या दिया है, मान लिया पहला नंबर, इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ठो क्वेश्चन है, 3 ठो क्वेश्चन है। तो पहला दिया है आव्यूह ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना, तो दिया है 5 1/2 -1। यही आव्यूह दिया है। तो अब इसका परिवर्त निकालना है, ए बराबर मान लिए, तो इसका परिवर्त क्या होगा, तो पंक्ति को स्तंभ में बदल लेंगे, अच्छा स्तंभ में है तो पंक्ति में बदल लेंगे। तो ये क्या है, स्तंभ आव्यूह है तो पंक्ति आव्यूह में बदलेंगे। तो 5 1/2 -1, केवल पंक्ति और स्तंभ को क्या करना है, चेंज कर देना है, परिवर्त निकल जाएगा। तो इसमें तो तुम लोग खुद से बना सकते हो, पहला का सेकेंड और थर्ड नंबर। चलो अगला देखो, अगला जो है सेकेंड नंबर जो है क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए और बी दो आव्यूह दिया है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, कितना, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है -1 2 3, पहला पंक्ति -1 2 3, दूसरा पंक्ति में दिया हुआ है 5 7 9, तीसरा पंक्ति में दिया हुआ है -2 1 1। उसी तरह b इक्वल टू एक आव्यूह दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया है -4 1 -5, फिर दिया हुआ है 1 2 0 1 2 0, फिर दिया 1 3 1। यही ए और बी दो आव्यूह दिया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो जो प्रॉपर्टी अभी बताया, परिवर्त आव्यूह का जो गुण बताया, उसी गुण को प्रूफ करना है यहाँ।
जो प्रॉपर्टी जो है दूसरा प्रॉपर्टी जो बताए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, वही प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है पहला नंबर में। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे क्योंकि इसमें ट्रांसपोज का यूज है। तो ए का ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा तो -1 2 3 होगा, 5 7 9 हो जाएगा, फिर -2 1 1। उसी तरह बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हमको पहला नंबर में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही ना है। तो पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो इसके लिए पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी पहले निकालेंगे तो ए का मान दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब प्लस होगा बी तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, -1 में संगत जुड़ेगा, -4 तो -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 -5 होगा तो -2, 5 + 1 होगा तो 6, 7 + 2 9, 9 + 0 तो 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी निकल गया। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देना है। अब ले लो LHS, LHS क्या है, LHS ले लो, तो LHS है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी आया नहीं ना, अब इसका होल ट्रांसपोज निकाल देंगे तो पंक्ति क्या होगा, स्तंभ में बदलेगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में -5 3 -2 6 9 9, फिर होगा -1 4 2, यही LHS निकला। अब RHS वाले पार्ट को निकालेंगे तो RHS क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मान आया है यहाँ पे -1 5 -2 2 7 1, फिर है 3 9 1। और फिर प्लस में क्या होगा, बी का ट्रांसपोज तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसके संगत अवयव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो -1 -4 तो -5 हो जाएगा, फिर 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 है तो क्या हो जाएगा, -2 1 -1, फिर 2 1 3 7 2 9 1 3 4, फिर 3 -5 तो -2 9 2। ध्यान दो, देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया ना, तो यही लिख देंगे LHS = RHS, यही तुम्हारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो सेम दूसरा में क्या करना है, A - B का होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम यही है, तीसरा नंबर भी सेम टू सेम बनेगा, चौथा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। तो तुम लोग जो है इसमें जो है चाहोगे तो बना सकते हो, चौथा पांचवा छठा पांचवा तक, 5 तक बना लो, 5 तक बनाना सेम इसी तरह बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है बताएंगे।